नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बड़ी खबर सहारनपुर जनपद के बेहट क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। 22 फरवरी 2026 को नरेंद्र मोदी के मेरठ आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी बीच किसान राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसान यूनियन अम्बावत के जिलाध्यक्ष श्री पदम शर्मा को पुलिस ने 19 फरवरी 2026 से हाउस अरेस्ट कर रखा है। जानकारी के अनुसार थाना बेहट क्षेत्र की पुलिस ने ग्राम ननौली स्थित उनके घर पर पुलिस की निगरानी लगातार बनी हुई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। ग्रामीण और संगठन के कार्यकर्ताओं में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाने के लिए की गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम है या फिर इसे किसान नेतृत्व की आवाज को सीमित करने की कार्रवाई माना जाए। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मजदूरों का सहारा न्यूज क्राइम ब्यूरो चीफ इमरान अली। आज बात सुनो मेरी इमरान अली इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम ननौली में, जो तहसील बेहट में पड़ता है। मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 18 तारीख से हमारे भारतीय किसान यूनियन के पदम शर्मा जिला अध्यक्ष जो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी शर्मा जी, कब से आपको हाउस अरेस्ट 19 तारीख से किस प्रकरण को लेकर आपको हाउस अरेस्ट करेगा? प्रधानमंत्री जी आ रहे मेरे, तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये तो 6ठी-7वीं बार की लगभग जाहिर है जब भी कोई उच्च स्तर का व्यक्ति या कोई नेता आता है जब भी आपको हाउस अरेस्ट कर ले रखता है। ऐसा क्या मामला है? ऐसा ही मामला है क्योंकि हमारे क्षेत्र की समस्या हैं, बहुत समस्या है और धरातल पर कोई भी काम नहीं होगा जी। कोई भी जो ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा पैसा जनता के हित के लिए भेजा जाता है, वो कहीं भी हमारी ज़िले के अंदर, हमारी तहसील में कहीं भी धरातल पर नहीं लगाया जाएगा। तो हम जब भी कोई मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल जी आते हैं, मांग पत्र भी दे डीएम के, हमने 16 तारीख को भी मांग पत्र दिया डीएम साहब को। और इसे अमेरिका के साथ में जो प्रधानमंत्री ने डील करी, इसके विरोध में भी हम MSP लागू करने के उसमें भी हैं, कैसे लागू करी जा और ये डील जो है समाप्त करी जा, जो अमेरिका के साथ में डील करी गई, इसे समाप्त करी जा, ये किसानों के हित में नहीं है। तो इसे लेकर हम मिलना चाहते थे, अपना मांग पत्र भरना चाहते थे, प्रधानमंत्री को देना चाहते थे। तो उसके इसमें जो है मुझे आपको हाउस अरेस्ट कर लिया? जी। तो क्या जाना एक व्यक्तिगत तरीके से जाना अपना मांग पत्र देना या अपनी बात रखनी या कोई गुनाह तो है नहीं? ये तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कुछ नेता हैं या प्रशासन है, इसकी क्या मानसिकता है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जनता की जो मांग है, जनता की मांग है भाई धरातल पर काम हो। राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी पैसा भेज रही है वो धरातल पर लगाया जाए और धरातल पर उसका काम हो। प्रमुख बनाया जाए, जिला पंचायत के सदस्य बनाया जाए, इनके खातों में पैसा आवे, इन्हें पूछा जाए। कहीं आज तक कहीं भी किसी गांव में अगर कोई धरातल पर दिखावे कि धरातल पर हमने काम कराया, यहाँ पैसा लगाया जनता के हित के लिए, किसी मजदूर के लिए, तो हम उसकी वाह वाह करेंगे। लेकिन कहीं भी कोई भी कहीं भी धरातल पर काम नहीं है। हमने लगभग 17-18 साल से 2011 के करीब 95 में हमारे यहाँ से रास्ता निकले सलेमपुर मार्ग को जोड़े, लगभग 10-15 गांव हैं। इसको खनन से भरे वाहन चलाया हुआ है, खनन के बारे में तो आपने मांग पत्र भी दिया। मैंने बहुत इस पर बहुत ही गंभीरता से इसे हमने धरा प्रशासन के पटल पे और डीएम साहब को भी मांग पत्र दिया इसके बारे में। मुख्यमंत्री को भी लिखा कि इसे अवैध खनन को बंद करा जाए। अवैध खनन होगी तो इससे सबको हानि है, राजस्व का भला नहीं है। इस पर राजस्व का तो इसका नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा। जैसे यहाँ पे नाके लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, अमीन बैठे हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन बैठा, तब भी जाना है वो खनन का काम। ये प्रशासन की ढाल में प्रशासन का काम
जो हमें गलत दिखा हमने उसे कहा और प्रशासन को लिख के दिया, लेकिन अब जो है डीएम साहब ने इस पर सख्त कार्रवाई करी। डीएम साहब ने सख्त कार्रवाई करी और कार्रवाई करते अब खनन पर कुछ प्रतिबंध है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि जो है ना हमने मांग पत्र दिया, जो है ना उसका आपको लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला, असर हुआ उसका। डीएम साहब बहुत सख्त हैं, अब कमिश्नर साहब भी सख्त हैं। अच्छा, हमारे कप्तान साहब भी आए, हम मिले भी हैं कप्तान साहब को, उन्हें हम मिले, उनसे भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना अब इसे हम लग रहे भ्रष्टाचारी रोकने के, इसमें हम कहा कि इसे भ्रष्टाचारी को रोकी जाए। और हम सरकार को तो हमारा ये है कि हम सरकार के विरोध में, देखो सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन जो सरकार का कार्यशैली है, जो उनके नुमाइंदे हैं जो काम कर रहे, वो गलत हैं, वो काम नहीं करने दे रहे। वो जनता में जो पैसा ऊपर से आ रहा उसे धरातल पर नहीं लगा रहे, वो ऊपर से फाइलों में पैसा आ रहा और यहाँ धरातल पर लग नहीं रहा, अपने ऊपर से ऊपर वो पैसा उठ रहा। हमने देखा आपने जो है ना लगभग जो है ना 3 महीने करीब जो है ना डुडलपुर मिल पर भी आपका धरना चला। हाँ, चल रहा, अभी भी जारी है, कोई मामला सुधार पे नहीं है? कोई सुधार नहीं। उसमें हमने कई दफ़े जो है धरना प्रदर्शन करी किसानों ने। जो हमारे क्षेत्र के उमर खान विधायक हैं मौजूदा, ये भी आए थे वहाँ? हाँ, वो आए भी हैं और उन्होंने भी, मुकेश चौधरी ने भी जो विधानसभा में इस बात को उठाया, मीलवाली को भी उठाया, और उमर विधायक जी ने भी अभी उठाया विधानसभा में, राष्ट्रपति को लेकर भी उठाया कि और ये हमारी सलेमपुर वाली सड़क है, बिल्कुल टूटी पड़ी कतई, जहाँ लगे बीजेपी का कार्यकाल के जो बीजेपी के विधायक हैं या वहाँ लग तो काम हो रहा, लेकिन जहाँ दूसरी पार्टियों के विधायक हैं वहाँ काम नहीं हो रहा। तो इसमें जनता का क्या दोष है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, कि इसमें जनता का क्या दोष है? अरे जिसकी किस्मत में था क्या, अब वो बन गया विधायक, अब वो समाजवादी का बना या कांग्रेस का बना, सरकार बीजेपी की है, सरकार तो सबकी है। सरकार का तो है कि सबका विकास होना चाहिए। अब कई बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वहाँ काम हो रहा, लेकिन जहाँ विधायक किस दूसरी पार्टियों के, वहाँ जनता को दुख भरना पड़ रहा। इसका जो दुख है वो जनता को भरना पड़ रहा। तो मेरी तो यही है, हम यही कहना चाहें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री जी को कि इस पर आप एक्शन लें, और जो आपके नुमाइंदे हैं हर जिलों में, नेता हैं, उन्हें जो है आप अपने तरीके से टाइट करें और उन्हें इसे जो पैसा भेज रहे आप प्रशासन के द्वारा, इसे धरातल पर लगाया जाए, जनता में लगाया जाए। नहीं तो 2027 नजदीक है, जनता आप जानते हैं, जनता तो वह है जिसका आगे जो है ना संसद में जो है ना उन्होंने भी ये खनन के बारे में मुद्दा उठाया उन्होंने भी। इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी ने इस पर आश्वासन भी दिया था कि इस पर एक समिति बनाई जाएगी, और वो आए महीने इसकी लोकेशन लेगी जिले में जाकर, और जो यहाँ के विधायक हैं उनकी फीडबैक भी ली जाएगी, और उनके द्वारा इसकी देखभाल भी करवाई जाएगी कि कहाँ अवैध खनन हो रहा, और जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो अब ये पता नहीं है किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या होगी, ये तो प्रशासन और ये जाने, सरकार जाने क्या करती है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इमरान अली के साथ, देखते रहिए मजदूरों का सहारा न्यूज। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।